Okay, so we're starting geometric distribution today. So before we talk about geometric distribution, let's quickly recap what was binomial distribution. क्योंकि इन दोनों को recognize करना question में, distinguish करना आपस में question का part होता है, ठीक है? So binomial distribution में हमने क्या पढ़ा हुआ है? कि एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट लेट्स से 10 दफा किया है हमने, सो n इज इक्वल्स टू 10। जैसे कि हो गया कि कॉइन फ्लिप किया है 10 दफा, फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी कि इन 10 में से लेट्स से 4 दफा हेड आया, ठीक है? तो फिर हम r कह देते थे 4, ये होता था नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है? और और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इस केस में प्रोबेबिलिटी हेड आने की विच इज गोइंग टू बी हाफ, और हम इसको फाइंड कैसे करते थे? प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल्स टू R लिखते हैं विच इज 4 इन दिस केस, इज इक्वल्स टू 10C4 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विच इज हाफ, इसकी पावर 4 आती है क्योंकि हमने 4 टाइम सक्सेस करना है, 4, और फिर 4 टाइम्स सक्सेस हो गए तो 6 टाइम्स फिर फेलियर हो गए 10 माइनस 6 से। यहाँ फेलियर लिखते हैं 1 माइनस हाफ, या डायरेक्टली शुरू में फेलियर निकाल लो, Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ, और ये हाफ इधर लिख दो ब्रैकेट में, ठीक है? और इसकी पावर होती थी 6। ये होता था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये होता है कि हमने एक कॉइन फ्लिप किया और हेड आया है पहली दफा 6th अटेम्प्ट, ठीक है? लेट मी रिपीट दैट। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? कॉइन फ्लिप हो रहा है, पहली दफा हेड नहीं आया, दूसरी दफा हेड नहीं आया, तीसरी दफा हेड नहीं आया, हेड पहली दफा आया है 5th थ्रो पे, ठीक है? तो इसमें इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। G लिखा होता है या GEO लिखा होता है, और इसका पेरीमीटर बस एक ही चाहिए होता है विच इज P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो अगर हम थ्रो ऑफ कॉइन की बात करें तो उसमें हेड की अगर बात करें, हेड आने की, तो प्रोबेबिलिटी हो गई हाफ। बल्कि अगर थ्रो ऑफ कॉइन की जगह हम एक डाइस की बात कर लेते हैं ताकि P और Q की प्रोबेबिलिटी सेम ना हो। अभी तो हेड की भी हाफ आ रही है और उसकी भी हाफ आ रही है, टेल की भी। तो समझाने के लिए मैं इस एक्सपेरिमेंट को चेंज करते हैं, हमने डाइस फेंका, ठीक है? अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कि पहली दफा 6 लेट्स से 5th थ्रो पे आ रहा है। ये होती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कि पहली दफा सक्सेस कब हुई, ठीक है? तो जिन क्वेश्चन में पहली दफा सक्सेस का सवाल आएगा दैट इज ऑन ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जिन क्वेश्चन में आएगा इस तरह का सवाल के 50 दफा एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसमें से 12 दफा सक्सेस होनी चाहिए, तो वो होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं डाइस के थ्रो करने की, और हम बात कर रहे हैं 6 आने की। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गई 6 आने की प्रोबेबिलिटी विच इज 1/6, और हम फाइंड कर रहे हैं कि ये होता है पहली दफा 5th थ्रो। 5th थ्रो पे पहली दफा 6 आया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फर्स्ट थ्रो पे 6 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। सेकेंड थ्रो पे भी 6 नहीं आया, थर्ड पे भी नहीं आया, फोर्थ पे भी नहीं आया, तो इधर लिख लेंगे पावर 4, ठीक है? पहली दफा फेलियर हुआ है Q एंड Q होता है फेलियर। Q को फॉर्मूला शीट में उन्होंने 1 माइनस P लिखा होता, ठीक है? तो पहली दफा 1 माइनस P हुआ है, फिर 1 माइनस P, फिर 1 माइनस P, फिर 1 माइनस P, 5th टाइम पे सक्सेस हो गई, तो इसके साथ P मल्टीप्लाई कर दिया, सो इनटू 1/6, ठीक है? ये होती है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फेलियर 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 और किसी पहली दफा सक्सेस, ठीक है? अच्छा,
अब ना इसके दो फॉर्मूलाज गिवन होते हैं फॉर्मूला शीट पे, और बाकी सारे हमें याद रखने होते हैं। अब वो दो कौन से फॉर्मूलाज होते हैं? वो होते हैं एक प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू r, बल्कि इसको ऐसे लिखा होता है फॉर्मूला शीट पे PR, ये लिखा होता है, ठीक है, कि पहली दफा सक्सेस आर्थ अटेम्प्ट पे, ठीक है। तो उसके लिए पहले कुछ फेलियर्स होंगे, फेलियर्स को उन्होंने 1 माइनस क्यू लिखा होता है, मैं मोस्ट प्रॉब्ली ना इसको एज क्यू लूंगी, सॉरी 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला शीट में 1 माइनस पी लिखा होगा। 1 माइनस पी कितनी दफा हुआ है, फेलियर कितनी दफा होगा, r माइनस 1 दफा, ठीक है। तो इसकी पावर r माइनस 1, और अगला सक्सेस हो गया p, या q r माइनस 1 p, ये फॉर्मूला शीट में गिवन होगा। मतलब कि अगर 8th अटेम्प्ट पे पहला सक्सेस हुआ है तो 8 माइनस 1 7 फेलियर्स करेंगे और फिर अगली सक्सेस करेंगे, ये होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसके ना मीन का फॉर्मूला गिवन होता है विच आई थिंक इज 1/p, या मीन गिवन होता है 1/p, बस ये दो फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, बाकी ना हमने याद कर रखने होते हैं। एंड द ओनली थिंग चैलेंजिंग अबाउट दिस टॉपिक इज रिमेम्बरिंग दोज 4ish 5ish फॉर्मूलाज, ठीक है, वो अभी मैं कराती हूँ। दे ऑल्सो मेक सेंस, लेकिन बस उनको भूलना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से होंगे अटेम्प्ट। ओके, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिया होता क्या। जिस तरह बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस थी ना, वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अप्लाई होती है, मतलब कि खाली उन एक्सपेरिमेंट्स पे हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं या बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज लगा सकते हैं जो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। ये रही, लेट मी कॉपी पेस्ट दोस, वही जो ज्योमेट्रिक की थी। अगेन वो क्वेश्चन में पूछ लेते हैं ऑन एंड ऑफ, ये चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कंडीशंस पता है। सेम एज बिफोर, ईच ट्रायल हैज ओनली 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। उसमें भी यही था, या P होता था या 1 माइनस पी होता था, ठीक है। इसमें भी या P होगा या 1 माइनस पी होगा, और कोई केस नहीं है, सक्सेस एंड फेलियर। अच्छा, उसमें भी ये था, हर आउटकम पिछले से इंडिपेंडेंट है, इधर भी यही है, हर आउटकम पिछले से इंडिपेंडेंट है। और थर्ड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच काउंट आउटकम इज कांस्टेंट। पी की जो वैल्यू है वो थ्रू आउट पी की वैल्यू है, क्यू की जो वैल्यू है वो पूरे क्वेश्चन में वही क्यू की वैल्यू है। सेम कंडीशंस बायनोमियल में थी, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है और प्रोबेबिलिटी फिक्स्ड है, और दो ही आउटकम्स हैं, सक्सेस और फेलियर। ये नहीं है, कंडीशन सेम है, डिफरेंट ये है ना कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब लगाते हैं। जो मैं दोबारा बात कर लेते हैं, बायनोमियल कब लगाते हैं, 10 रोज हैं, उनमें से बताना है कि 5 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वो होता है बायनोमियल। और ज्योमेट्रिक क्या होता है कि हम डाइस फेंकते जा रहे हैं और हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी के 6 पे पहली दफा हेड आए, फेलियर 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 हेड, फेलियर 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 हेड, ये है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशंस दोनों की सेम है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की दिखती है। हमारे सिलेबस में ग्राफ बनाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक आध दफ़ा ग्राफ आइडेंटिफाई करने का सवाल ज़रूर आया हुआ है। अब हमने कल बायनोमियल के भी ग्राफ्स देखे थे, ये ज्योमेट्रिक का ग्राफ है। ज्योमेट्रिक का ग्राफ ना हमेशा कम होता है, पहली प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, और फिर कम होती जाती है। ज़ीरो कभी नहीं होती, बट बहुत कम होती जाती है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का आइडेंटिफाइंग फैक्टर होता है। ज्योमेट्रिक और बायनोमियल दोनों डिस्क्रीट होती हैं, इसीलिए लाइंस दोनों में नजर आएंगी, ठीक है। अगर मैं कल वाले नोट्स में से ज्योमेट्रिक का भी कॉपी करूं ताकि हम इसको कंपेयर कर लें। बायनोमियल का जो ग्राफ होता है ना,
वो ना मिडिल में कहीं पीक करता होता, वो डिस्क्रीट ही है। दिस इज फॉर बायनॉमियल, ठीक है। बायनॉमियल का मिडिल में पीक करेगा, और कभी मिडिल शुरू में हो जाता है, कभी मिडिल एंड में, पीक एंड में चली जाती है, या कभी बीच में होती है, लेकिन पीक मिडिल में आएगी। उसके दोनों के इर्द गिर्द यू विल सी मोर प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। अनलाइक ज्योमेट्रिकल में शुरू में पीक होती है, फिर प्रोबेबिलिटी कम होती है, फिर प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है। कि जैसे प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट पे अटेम्प्ट पे 6 आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के पहला 6 नहीं आएगा और अगला 6 आएगा, ये कम होती जाती है। फिर प्रोबेबिलिटी के पहली 8 दफा 6 नहीं आएगा और 7th अटेम्प्ट पे 6 आएगा, ये और कम हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटीज कम होती जाती है, ठीक है। दोनों डिस्क्रीट हैं, बार्स दोनों में होती है। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है जिसपे उन्होंने 2-3 डिस्ट्रीब्यूशंस की प्लॉट की हैं और कहा आइडेंटिफाई करें कि इनमें से मे बी बाइनोमियल की कौन सी है, या इनमें से नॉर्मल की कौन सी है, नॉर्मल भी अभी हम पढ़ेंगे, और या इसमें से ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कौन सा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बनाना हमारे सिलेबस में नहीं। ओके, ग्राफ्स डिस्कस हो गए। दिस इज बाइनोमियल। अच्छा, अब वो फॉर्मूलाज जो हमने याद रखने हैं। एक तो ये तो गिवन होंगे, ये दोनों गिवन होते हैं, बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का और मीन का, ये दोनों गिवन है। हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। क्या नहीं गिवन, वो आपको वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं देते, तो वेरिएंस ऐसे लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस, इसका फॉर्मूला नहीं होगा। और जी, और कॉन्सेप्ट का भी, कॉन्सेप्ट कंडीशन सेम है, कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है और फॉर्मूलाज का फिर ऑब्वियसली डिफरेंस है। ये आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर्ड अपॉन पी, फेलियर का स्क्वायर्ड अपॉन पी, नहीं गलत बता दिया, क्यू अपॉन पी स्क्वायर्ड है, सॉरी, क्यू अपॉन पी स्क्वायर्ड ये, और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, एक याद रखोगे, वेरिएंस याद रख लो स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो बस उस पे स्क्वायर रूट लगता है। ये नहीं होंगे फॉर्मूला शीट पे, अक्सर क्वेश्चन में पूछते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं या वेरिएंस बताएं, ठीक है। और क्या फॉर्मूलाज नहीं होंगे उनको डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर ना प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू आर तो गिवन होगा। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू आर का क्या मतलब है कि पहला सक्सेस आर्थ थ्रो पे हुआ है। समझो अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं, पहला सक्सेस 5th दफा हुई है, मतलब कि लेट्स से हम 6 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो पहली दफा 6th अटेम्प्ट पे अगर आया है तो फिर r इज इक्वल्स टू 6 आ जाता है। क्वेश्चन में वो कह देते हैं प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन r निकालें, कि पहली दफा सक्सेस जो हुई है वो r अटेम्प्ट के बाद हुई है। जैसे अगर r 8 है तो वो 8th अटेम्प्ट के बाद पहली दफा 6 आया, ये क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, सिंपली होता है q पावर r, कि पहली r दफा फेलियर हो गया, दैट्स इट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है, इससे हम बाकी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह वो ये पूछ लेंगे प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू r, वो भी इसी से डिराइव होगी। देखो आप नोट करो, इसके अलावा सारी प्रोबेबिलिटीज पूछ रहे हैं, ठीक है, एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस क्यू आर। तो अगर आपको ये याद हो तो आप ये एग्जाम में खुद डिराइव कर सकते हो, ठीक है, इससे ही ये बना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो 2 और चीजें पूछते हैं। प्रोबेबिलिटी, इसके साथ इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। फॉर्मूला में यहाँ ओरिजिनल फॉर्मूला में
इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन r। क्वेश्चन में वो साथ इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे। अब आपने ना इस इक्वल्स टू के साइन को हटाना है। इक्वल्स टू का साइन कैसे हटेगा? अगर है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और मैंने इसको करना है प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन समथिंग, तो इसको मैं 7 लिख लूंगी, एक कम कर लूंगी, ठीक है, ताकि इक्वल्स टू का साइन हट जाए। ठीक है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, इसीलिए 8 के बाद अगला इंटीजर पिछला इंटीजर 7 ही होगा। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 हमने नहीं लिखना, हमने उसको खाली ग्रेटर देन के साथ लिखना, तो हम एक वैल्यू कम कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन, एक कम कर देते हैं r-1। अब ठीक हो गया, ग्रेटर देन आना चाहिए था, तो अब हम इस पे यही फॉर्मूला लगाएंगे q, लेकिन अब पावर r-1। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन में देंगे प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 8, हम उसको चेंज कर लेंगे प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 7 और फिर हम q7 लिख देंगे यहां से। ठीक है, ये 3 फॉर्मूलाज हो गए जो आपको नहीं गिवन होंगे, आपको खुद डिराइव करने आने चाहिए, एंड ऑल आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन। ठीक है, उसके बाद उसके बाद एक और चीज रह गई जो वो पूछते हैं, विच इज, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने लेस देन इन इक्वल्स टू, फिर क्वेश्चन में खाली लेस देन का सवाल दे देंगे। अब इस फॉर्मूला के लिए आपके पास इक्वल्स टू होना चाहिए, जब लेस देन होता है तो इक्वल्स टू होना चाहिए, हमें खुद से इधर इक्वल्स टू लाना है, तो इसके भी r को एक कम कर देते हैं और साथ इक्वल्स टू लगा देते हैं। और अब हम इसी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे, 1 माइनस क्यू r-1 हो गया। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 10, हमें इधर इक्वल्स टू चाहिए, तो हम 10 को एक कम कर देते हैं, x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 9, उससे इक्वल्स टू लग जाता। ठीक है, और फिर हम लिख लेंगे 1 माइनस क्यू 9। ठीक है, देखो लेस देन 10 का क्या मतलब है, कौन लेस देन 10 नेक्स्ट कौन सा इंटीजर होता है? 9, तो इसीलिए लेस देन इन इक्वल्स टू 9 बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में r में से 1 माइनस 1 ही सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ओके, तो अब याद रखने वाली चीज क्या है, ये। ठीक है, इससे आप ये डिराइव करोगे और ये याद रखोगे कि ग्रेटर देन के साथ खाली ग्रेटर देन है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू। जब क्वेश्चन इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू बना देगा तो आप उस r की वैल्यू को एक कम कर दोगे। ठीक है, और इधर जो लेस देन का क्वेश्चन आना चाहिए वो लेस देन इन इक्वल्स टू आना चाहिए। अगर क्वेश्चन खाली आपको लेस देन देगा तो आप उसके r को 1 लेस करके इक्वल्स टू बना दोगे। ठीक है, बाकी इस टॉपिक में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये याद रखना है, योर रिलाइज ऑन योर मेमोरी। फॉर्मूला नहीं गलत हो सकता, किसी सूरत में हमने गलत फॉर्मूला नहीं सब्स्टिट्यूट करना। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन तो खुद ही निकल आता है, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। क्या था, q अपॉन, मुझे भी भूल जाता है, p स्क्वायर, हाँ ठीक है, q अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, देखो म्यू 1/p गिवन होगा, तो अगर आप याद रख लो p स्क्वायर हो जाता है और ऊपर एक q आ जाता है, ये होता है वेरिएंस। वेरिएंस के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेंगे तो इस पे हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। और पर्सनली मैं इसको मुझे ये खाली याद होता है, बाकी मैं सब डिराइव करती हूँ, लेकिन सब बच्चों की अपनी अपनी तरीका होता है याद रखने का। कुछ बच्चों को ये सारा याद होता है, ये चारों याद होता है, सो व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। ओके, आई वुड एडवाइस कि जब भी अब जीपी का क्वेश्चन आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे ना, पहले ये 4 लिख लिया करो, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो चाहे ना पूछा हो। आप थोड़ी बार लिखोगे ना, उसके बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझसे गलत नहीं होते, मैं ठीक ही लिखता हूँ। तो मूविंग फॉरवर्ड, जब भी आपका जीपी का क्वेश्चन आएगा होमवर्क में, पास्ट पेपर प्रैक्टिस में, आप ये चारों डिराइव करोगे बिफोर वी मूव ऑन, और इवन वेरिएंस भी लिखोगे।
अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इट्स अ प्रीटी सिंपल टॉपिक लाइक बायनॉमियल। बायनॉमियल में भी एक फॉर्मूला था जो हम लगाते रहते थे, इसमें काफ़ी सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम लगाते रहते हैं। ओके, एक आसान सा क्वेश्चन है। अ डाइस इज थ्रोन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द फर्स्ट 6 ऑन द 4th थ्रो। फॉर्मूला शीट आपको ये असिस्टेंस दे रहा है। ये a dice is thrown, calculate the probability of obtaining the first 6 on the 4th row। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, बाइनोमियल का नहीं है। पहली चीज आइडेंटिफाई करनी होती है, तो ये जी का क्वेश्चन है, जी या जीईओ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी? हाँ, 6 आना हमारा सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये, इसको 1 कह लेते हैं। और आई वुड एडवाइज साथ ही क्यू लिख लो, बजाय के पूरे फॉर्मूला में 1 माइनस पी लिखते रहेंगे। 5/6 या फिर 1 माइनस पी इज 5/6। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। हमने फॉर्मूला फाइंड करना है कि 4th थ्रो पे पहली दफा 6 आया, तो प्रोबेबिलिटी 4th थ्रो पे, तो हम पहले फेलियर्स करेंगे। कितने फेलियर्स होंगे? 3 फेलियर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि 4th पे सक्सेस होनी है, तो फेलियर है 5/6, उसकी पावर इससे एक छोटी होती है 3, और अगला करना होता है सक्सेस 1/6। ठीक है, जो भी इसका आंसर है दैट इज द फाइनल आंसर। ये करना। आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में नहीं आ रहा तो राइट अ लॉन्ग डेसिमल आंसर फर्स्ट, फॉलोड बाय 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके, इसका आंसर लिखा हुआ है 125/1296। ठीक है, ये आ गया। गिवन दैट एक्स फॉलोज, कल ऑन में पूछा था ये सिंबल क्या है, इसको कहते हैं फॉलोज। एक्स फॉलोज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.4। अब हमने ये सारे केसेस फाइंड करने हैं, मैंने लिखवाए हैं हर किसी की फॉर्मूलाज। अगर देख के खुद ट्राई करो और मैं 2 मिनट बाद इसको बोर्ड पे लिखती हूँ, तो दैट वुड बी ग्रेट। हमारी क्लास में कोई अली खान तो नहीं है ना? और ये किसका मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर? पहले ना खाली लिख लो प्रोबेबिलिटी, आंसर्स कैलकुलेटर के बाद में करेंगे, जब मैं एक दफ़ा कर दूंगी, लिख लूंगी।
जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख रही हूँ और आप पहले अपना इंडिपेंडेंटली करो और फिर कंपेयर करो। This is what we should be getting. अब मैं इनके आंसर्स लिख रही हूँ साथ। आखिरी वाले में ये है कि x is greater than 5, greater than 5 का मतलब है 6, less than equals to 7 का मतलब है 7। तो प्रोबेबिलिटी 6 के लिए अलग फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला शीट में गिवन होता है कि 6th अटेम्प्ट पे पहली सक्सेस आएगी, तो वो हो गया ना q पावर 5 टाइम्स p प्लस 7th अटेम्प्ट पे पहली सक्सेस आएगी, वो हो गया q पावर 6 इंटू p। उन दोनों को ऐड कर लिया, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये तो नहीं था। देखो लेस देन एंड इक्वल्स टू का फॉर्मूला क्या है, मैं दिखाती हूँ। लेस देन एंड इक्वल्स टू का ये फॉर्मूला है 1 माइनस क्यू, जो भी इधर है पावर में आगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको हम वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर लें। तो जब इक्वल्स टू है तो जो यहाँ पावर है वो यहाँ पावर, ठीक है। ओके ओके, ये अगर खोलोगे ना तो इसके आंसर्स बहुत डिटेल में लिखे हुए हैं। दिस इज वर्कशीट 6A आई बिलीव, प्रैक्टिस वर्कशीट है और एक्सप्लेनेटरी वर्कशीट है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की इसकी अगर एग्जांपल 1 हमने कर लिया है, एग्जांपल 2 अभी हम कर रहे हैं, इसके आंसर्स बहुत डिटेल में लिखे हैं। जो मैंने अभी सारा बोर्ड पे लिखा है ना, वो यहाँ लिखा हुआ है कि आया कैसे, ठीक है। और अब इनके जो आंसर्स हैं वो हम नहीं लिख रहे, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज एंटर इट इन द कैलकुलेटर और फ्रैक्शंस आ जाएंगी जो आप खुद कर लो। ओके, अब ना इसको करो इंडिपेंडेंटली। चलो डू दिस इंडिपेंडेंटली। अगर किसी ने फॉर्मूलाज वो शुरू वाले दोबारा देख रहे हैं तो मुझे बता दो, मैं दिखा सकती हूँ। अगर लिखे नहीं है तो ये देख लो।
ये फॉर्मूलाज हैं, ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये नहीं गिवन होंगे, ये आने चाहिए। ये बीच में मैंने डेरिवेशन शो की हुई है, आपको ये नहीं लिखने की जरूरत, ये फॉर्मूलाज है। ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, दिखा दो। ओके, बैक टू द क्वेश्चन, अब ये सारे कर, चले स्टार्ट। कौन सा वाला? थर्ड वाला देखते हैं। सॉरी, थर्ड वाला ये केस नहीं है। हाँ, क्यू, ये केस नहीं किया हमने। एक्स ग्रेटर देन आ रहा है थर्ड, x is greater than and equals to 4। ठीक है, तो x is greater than equals to 4 के साथ क्या लिखा हुआ है? greater than equals to 4 के साथ q r minus 1। आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी है, हाँ सॉरी, बिल्कुल ये गलत हो गया। इट इज जस्ट q पावर 3। ठीक है, 0.43। ओके, थैंक यू।
ओके अब ऑब्वियसली जो इनके आंसर्स आने हैं वो आपने साथ लिखने होते हैं, ठीक है, बट वी आर नॉट राइटिंग देम, बट इनको कैलकुलेटर में एंटर करना है एंड यू विल हैव योर आंसर्स। ओके, अब हम पास पेपर्स पे आते हैं।